नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितेश करण है और आज मैं आपको न- नामकरण पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूँ कि है ना, बच्चे जब जन्म लेता है तो उसका कौन से अक्षर से नाम रखा जाए। है ना, लोगों को रखता है लगा रहता है ना कि ये बच्चा है, इसका कौन सा नाम होगा, उसका नाम अक्षर क्या होगा। है ना, तो वो उस पद्धति को मैं बताने जा रहा हूँ कि उसमें नक्षत्र और चरण दोनों आते हैं। दोनों के इन्वॉल्वमेंट से ही फिर वो ये हमने चार्ट बना रखा है कि कैसे वो देखते हैं। ठीक है, ये चार्ट मैंने अपना खुद से ही बनाया हुआ है। कहीं भी आप देखोगे किसी के भी वीडियो में ऐसा चार्ट नहीं मिलेगा, ना किसी का कॉपी किया हुआ ना किसी का पेस्ट किया हुआ है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। ठीक है ना, मैंने ऐसे बनाया है कि आपको समझ में आ जाए और जब भी इस चार्ट को देखो तो आप आसानी से देखते ही समझ जाओगे, अच्छा ये है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा लग्न कुंडली। ठीक है, जैसे एक नंबर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हो गया ना, ये राशियां। एक नंबर कौन सा होता है? मेष राशि। 2 नंबर वृषभ राशि। 3 नंबर मिथुन राशि। 4 नंबर कर्क राशि। 5 नंबर सिंह राशि। 6 नंबर कन्या राशि। 7 नंबर तुला राशि। 8 नंबर वृश्चिक राशि। 9 नंबर धनु राशि। 10 नंबर मकर राशि। 11 नंबर कुंभ राशि। और 12 नंबर मीन राशि। है ना, तो जहां 1 लिखा रहेगा वो मेष होगा, जहां 7 लिखा रहेगा वो तुला राशि है, जहां 10 लिखा रहेगा वो मकर राशि है, जहां 4 लिखा रहेगा वो कर्क राशि। ये मैंने पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, एक बार नहीं, मैंने कई वीडियो में कई बार बता रखा है। ठीक है, और तो राशियां कितनी होती है? 12 राशियां होती है। ठीक है ना, एक राशि कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। इन राशियों में, एक राशि में कितने नक्षत्र आते हैं? पिछला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है, नक्षत्र के ऊपर ही है। ये नक्षत्र के ऊपर चौथा वीडियो है। ठीक है ना, तो उसमें मैंने बता रखा कि एक राशि में नौ नक्ष नौ सवा दो नक्षत्र आते हैं। ठीक है, एक राशि में सवा दो नक्षत्र आते हैं और चरण कितने हो जाते हैं? 9 चरण हो जाते हैं, वही ये चरण लिखा हुआ है। ठीक है ना, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला का होता है और एक चरण 3 डिग्री 20 कला का। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल बता रखा है, उसको देखोगे ना, बिल्कुल ऐसे ही चार्ट बना रखे हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगा। तो क्या है, एक राशि में कितने चरण हो गए? 4 चरण, 9 चरण हो गए। ठीक है ना, तो 9 चरण हो गए। तो 9 चरण में ये मैंने बना दिया है, 4 4। हर राशि में 9 हमारे को सेट करना है। ठीक है ना, एक राशि में 9 चरण है तो 12 राशियां हो गई ना। 9 इंटू 12 इजकल टू कितना होता है? 108 चरण। ये 108 चरण है। ठीक है, सब में देखोगे 9 9 है, 4 4 8 एक 9, 4 3 7 8 9, 2 और 4 कितने हो गए? 6, 6 और 3 9। ऐसे ऐसे करके 4 4 8 और एक 9 ऐसे करके है। ठीक है ना, जैसे इसका ये हो गया 4, 4 हो गया ना, 4 चरण हो गए ना। 4 चरण किसके हो जाते हैं? अश्विनी के। ठीक है ना, अश्विनी के 4 चरण। उसके बाद भरनी के 4 चरण और उसके बाद एक रह जाता है ना, एक रह गया किसके आगे? कृतिका के आगे 1 चरण। बाकी के 3 कहाँ चले जाएंगे? अगली राशि में चले जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे एक हो गया तो 2 3 4 अगली राशि में कृतिका आके आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 4 चरण। 4 हम पूरा लिखते हैं। ठीक है ना, जहाँ 4 होता है कंप्लीट 4 लिख दिए। उसके बाद 9 पूरा करने के लिए कितना बच रहा है? 2 बच जाता है तो 2 लिख दिए। ठीक है ना, उसके बाद बाकी के 2 अगली राशि में चले जाते हैं इनके चरण। ठीक है ना, तो वही हमने बताया है। यहाँ पे कितने हो जाते हैं हमारे चरण कितने, नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र हो गए, वही नाम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अश्विनी, भरनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतविशा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये हो गए 27 नक्षत्र और इनके ये हो गए चरण। अश्विनी के पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। ये चरण है ना, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये चौथा चरण है। ठीक है, सभी किसके? नक्षत्रों के ये चरण हो गए। ठीक है ना,
अब मैं आगे बता रहा हूँ। चरण और नक्षत्र के बारे में डिटेल के लिए आप मेरा पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें बताने जाएंगे ना तो फिर लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ। क्योंकि आज हमारा टॉपिक है नामकरण, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखो कि नामकरण किस किस चीज को देख के करते हैं? चंद्रमा को देख के करते हैं। चंद्रमा को देख के ही होता है ना कि हाँ, राशि राशि का अगर चंद्रमा जहां बैठा होगा ना, जिस राशि में बैठा होगा बच्चे का, वही हो जाता है, राशि हो जाता है। जैसे चंद्रमा अगर 5 नंबर में बैठा हुआ है तो सिंह राशि हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके चंद्रमा अगर 9 नंबर में बैठा हुआ है, जन्म के टाइम पे जब कुंडली निकालते हैं तो 9 नंबर में चंद्रमा अगर बैठा हुआ है तो वो धनु राशि हो जाएगा। अब धनु राशि तो हो गया, लेकिन है कि धनु राशि तो हो गया, लेकिन उसका नाम क्या रखें, किस नाम से उसको शुरू करें, उसका नाम पहचान है, उसका नाम क्या होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि चंद्रमा धनु राशि में तो बैठा हुआ है, लेकिन किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है ना। धनु राशि के किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये है ना। किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये देखो धनु राशि है ना। धनु राशि के किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? मूल में बैठा हुआ है, कि पूर्वाषाढ़ा में बैठा हुआ है, कि उत्तराषाढ़ा में बैठा हुआ है, किस में बैठा हुआ है, ठीक है ना। है, धनु राशि के मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है, पूर्वाषाढ़ा में बैठा हुआ है, या उत्तराषाढ़ा में बैठा हुआ है, ठीक है। और चरण भी देख लेंगे, अगर उत्तराषाढ़ा में तो उत्तराषाढ़ा के पहले चरण में बैठा हुआ है तो वो तो किस में काउंट होगा? धनु राशि में। अगर उसके बाद के चरण में बैठ जाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण में बैठ जाता है तो वो मकर राशि में उसका हो जाता है, ठीक है ना। उसका काउंट क्या होता है? मकर राशि हो जाता है उसका, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, देखो अगर मान लो कि कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है ना। जन्म लेने के बाद उसका चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? मेष राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। मेष राशि में बैठा हुआ है, अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में, ठीक है ना। अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में, तो हमारे को निकालना है इसका नाम क्या होगा, ठीक है ना। इतना तो क्लियर हो गया कि बच्चे का चंद्रमा यानी कि राशि कौन सा हो गया? मेष राशि हो गया, ठीक है। और अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठा हुआ, तो यहां देख लो अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये देखो यहाँ पे मेष राशि हो गया। मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण एक ही जगह है ना, 4 चरण मेष राशि में ही 4 चरण है। इसके तीसरे चरण में बैठ है, उसका जन्म हुआ है, ठीक है। तो तीसरा चरण चो से शुरू होगा, नाम चू चे चो, है ना। चो नाम से शुरू होगा उसका, ठीक है ना, चो नाम से। और यहाँ पे देखो मैंने ये बना दिया है, ठीक है ना। है ना, ये राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ठीक है ना। तो ये हो गए 4 चरण, सॉरी 9 चरण हो गए ना। मेष के 9 चरण हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे 4 4 8 और एक 9, ठीक है ना। अब इसके इसके 4 चरण कंप्लीट करने के लिए ये आ गया यहाँ, एक इसको दे दिया और बाकी के 3 इसको दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया फिर 3 4 2, ये कहाँ आ गया? 3 4 2 किस में आ गए? वृषभ में आ गए, ठीक है ना। ठीक है ना। तो कृतिका के जैसे अश्विनी हो गया, भरनी हो गया, ये कृतिका हो गया। कृतिका का पहला चरण मेष राशि में आ रहा है, ठीक है। और कृतिका नक्षत्र के बाकी के 3 चरण वृषभ राशि में आ गया। ये देखो वृषभ राशि में आ गया ना। तो ऐसे है, यहाँ देखो ये एक चरण मेष राशि में है, बाकी के 3 चरण कहाँ पे हैं? अगली चरण में है, ठीक है ना। अगली राशि में, वृषभ राशि में, ऋषभ राशि में आ गया ना। अब इसी को मैं समझा रहा हूं, ठीक है। कि अगर कोई बच्चा कृतिका नक्षत्र में जन्म लिया है, मान लो कि राशि को अभी छोड़ो, कृतिका नक्षत्र में जन्म लिया है और वो कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लिया है, तो उसका क्या होगा? कौन सा राशि होगा और कौन सा अक्षर होगा? नाम का अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ देखो कृतिका, कृतिका है ना, कृतिका नक्षत्र में जन्म लिया है और पहले चरण में जन्म लिया है, ठीक है। तो इसका ये देखो है ना, तो ये कहाँ आ रहा है? ये आ गया आपका यहाँ पे वृषभ राशि में आ गया ना। सॉरी, पहले चरण में लिया है तो मेष राशि में आ गया। ये देखो पहला चरण है ना, ये पहला चरण है, तो यहाँ इस लाइन में आ रहा है,
मेष राशि में आ गया, तो उसका राशि कौन सा हो गया, मेष हो गया। और पहले चरण में है तो आ नाम से शुरू होगा, लड़की है तो आरती, आनंद, ऐसे करके, ठीक है। और अगर यही पहला छोड़ के दूसरा तीसरा चौथे चरण में आगा जन्म लेता है अगर बच्चा, यहाँ पे ये देखो इसमें आ गया, तो पहला तो यहाँ पे है, अगर दूसरा तीसरा और चौथे चरण में बच्चा जन्म ले रहा है, तो अगर दूसरे चरण में ले रहा है तो ई नाम से, तीसरे चरण में ले रहा है तो ऊ नाम से, चौथे चरण में ले रहा है तो ए नाम से, ठीक है, ये हो जाएगा उसका नाम, है ना। तो अब यहाँ पे अब देखोगे कि राशि कौन सा हो गया उसका, तो वृषभ राशि, क्योंकि ये वृषभ राशि के अंदर आ गया ना, ये देखो एरो के नाम से, ये वृषभ राशि हो गया, ये मिथुन राशि में हो गया, ये कर्क राशि में हो गया, तीन तो यहाँ पे आ गया, इसका एक चरण यहाँ आ गया, है ना। तो कर्क राशि को इसने दे दिया। यहाँ सिंह राशि, सिंह राशि पूरा एक ही में सेट हो गया है, 4 4 1, इसको कहीं देने का जरूरत नहीं पड़ा, लेने का जरूरत नहीं, लेकिन एक लास्ट वाले को इसमें से देना पड़ा, क्योंकि 4 4 कंप्लीट हो गया, 4 4 8 और 1, तो ये है, फिर इसको दे दिया कन्या राशि को, बाकी के 3 चरण कन्या राशि में ट्रांसफर हो गए इसके, ठीक है, ऐसे करके है। तो कन्या राशि में किसके ट्रांसफर हुए हैं, कन्या राशि के अगर यहाँ देखना चाहोगे तो एक चरण किसको दिया है, सिंह राशि को, कौन दिया है, तो उत्तरा फाल्गुनी, ठीक है ना, उत्तरा फाल्गुनी ने एक चरण सिंह राशि को दिया और 3 चरण कन्या राशि को दिया, ठीक है। यहाँ देखो ये सिंह राशि है ना, 5वां नंबर सिंह राशि होता है, जैसे 1 नंबर मेष, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, है ना, 5 नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर, इसी की बात मैं कर रहा हूं ना। 5 नंबर सिंह राशि का एक, है ना, एक चरण इसने सिंह राशि को दिया है और 3 चरण इसने अगली राशि को दिया है, कन्या राशि को दिया है ना। तो वही है, 3 चरण इसने कन्या राशि को दिया है यहाँ पे, फिर उसको मिला करके फिर 4 और 2 हो गया ना, ये ऐसे करके है। फिर ये जब कंप्लीट हो गया, इसका 9 चरण कंप्लीट हो जाता है, तो अब इसके बाद ये इसका पूरा 4 चरण तो कंप्लीट नहीं हुआ, दो दो रह गए ना इसके, तो 2 इसको दे दिया, तुला राशि को दे दिया, है ना, तुला राशि को दे दिया है इसने। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण तुला राशि को चला गया, ठीक है। तो ऐसे करके होता। अब मान लो कोई बच्चा जन्म लिया है ना, मघा नक्षत्र में जन्म लिया है, ठीक है, मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लिया है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, नाम क्या होगा, राशि क्या होगा, तो यहाँ देख लो, मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लिया है, तो मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में मुंह से नाम शुरू होगा, है क्या, मुंह अक्षर से उसके नाम शुरू होंगे। और राशि कौन सा हो गया उसका, मघा नक्षत्र के सिंह राशि, ठीक है, सिंह राशि मघा नक्षत्र, और नाम हो गया तीसरे चरण के कारण मुंह से शुरू हो गया, है ना। अब जैसे मान लो कि कोई बच्चा जन्म लिया है, यहाँ पे आ जाते हैं, तुला राशि में आ जाते हैं, ठीक है ना, तुला राशि, तुला राशि कहाँ है, ये तुला राशि ये हो ना। तो अगर मान लो कि कोई बच्चा अगर जन्म लेता है विशाखा नक्षत्र में, ठीक है, विशाखा नक्षत्र के किस में जन्म लिया है, विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लिया है, ठीक है, चौथे चरण में, तो उसका क्या हो जाएगा, विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने से उसका क्या हो जाता है, नाम हो जाएगा तो नाम से शुरू होगा। अब ये तो नाम से, उसका राशि क्या हो गया, राशि हो गया, क्योंकि 3 चरण तो इसने यहाँ दे रखा, तुला राशि को दे रखा, एक चरण इसने अगला राशि को दिया हुआ है, तो इसका एक चरण जो इस राशि में आ गया है, तो एक चरण इस राशि में आ गया, तो इसका राशि तुला से चेंज होकर के वृश्चिक हो गया, तो राशि इसका क्या हो जाएगा, वृश्चिक राशि हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनोगे समझोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये इसका ये चौथा चरण है इस वजह से, है ना, 3 चरण तो इसने ये दे दिया, अगर ये चौथे चरण के जगह अगर ये तीसरे चरण में ही जन्म ले लेता तो इसका राशि चेंज हो जाता, फिर यहाँ पे 1 2 3 यहाँ आ जाता, तो तुला राशि हो जाता, ठीक है ना। वही बच्चा विशाखा नक्षत्र में ही जन्म लेता, लेकिन उसका चरण अगर तीसरे चरण में लेता तो उसका हो जाता तुला राशि, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, यही चौथे चरण में उसने जन्म लिया है, तो वो यहाँ आ गया, है ना, तो वो वृश्चिक राशि हो गया, उसका नाम लेटर भी चेंज हो जाएगा, नाम का अक्षर भी चेंज हो जाएगा। अगर यही इसमें जन्म लेता, तीसरे चरण में जन्म लिया है, तो ते नाम से शुरू होगा, अगर यही यहाँ पे दूसरे चरण में जन्म लेता तो तू नाम से शुरू हो जाता, अगर पहले चरण में जन्म लेता तो ती नाम से शुरू हो जाता, विशाखा नक्षत्र के पहले चरण में ती नाम से शुरू हो जाता उसका, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे और राशि तुला रहता है, क्योंकि 1 2 3 तो यहाँ पे है, ठीक है ना,
चौथा यहाँ गया हुआ है। अगर यही स्वाति नक्षत्र में, इसी में स्वाति नक्षत्र में अगर जन्म लेता बच्चा, तो स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में ही चारों नक्षत्र हैं इसके, ठीक है ना। स्वाति के नक्षत्र के चारों चरण जो हैं वो तुला राशि में ही है, ठीक है ना। ये तुला राशि में ही है पूरे चारों चरण स्वाति के। कौन कौन से हैं? तो ये 1 2 3 4, ठीक है ना। किसी भी चरण में जन्म ले, अब ये है कि पता चले कि बच्चा है स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लिया है, तो रे नाम से शुरू हो जाएगा, उसका नाम रे से शुरू होगा, ठीक है ना। और राशि कौन सा, नक्षत्र कौन सा हो गया? स्वाति। और राशि कौन सा हो गया? तुला राशि हो गया, है ना, तुला राशि ये, ठीक है ना। ऐसे करके तो मेष के लिए ये हो गया, वृषभ के लिए इधर हो गया, उसके बाद मिथुन के लिए ये 3 हो गए, कर्क के लिए ये 3 हो गए, सिंह के लिए ये 3 हो गए, कन्या के लिए ये 3 हो गए, तुला के लिए ये 3 हो गए, वृश्चिक के लिए ये 3 हो गए, धनु के लिए ये 3 हो गए, मकर के लिए ये 3 हो गए, कुंभ के लिए ये 3 हो गए, मीन के लिए ये 3 हो गए। अब आप ही बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर कोई बच्चा पता चले, सिर्फ आपको निकालना है उसका कि उसका किस नाम से उसका नामकरण में किस अक्षर से उसका नामकरण किया जाए। आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको पता चले कि बच्चा जो है, जो जन्म लिया है पूर्वा भाद्रपद में जन्म लिया है, पूर्वा भाद्रपद, ठीक है ना, नक्षत्र उसका पूर्वा भाद्रपद था, ठीक है ना, पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण में उसने जन्म लिया है, ठीक है ना। तो बताओ उसका कौन सा राशि हुआ और कौन सा उसका नाम अक्षर होगा। तो आप यहाँ देखो, पूर्वा भाद्रपद कहाँ है? पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, यहाँ पे आ रहा है ये पूर्वा भाद्रपद, ठीक है, ये पूर्वा भाद्रपद है। हाँ, तो आपने क्या कहा था? पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण में जन्म लिया है, ठीक है भाई। तो पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण कौन सा होता है? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। ये कलर भी मैंने कर दिया है, उसी कलर से में आपको देखना है, ठीक है ना। दी नाम से शुरू होगा, दी, है ना, दीवान, दीपक, कुछ भी रख दो, दी नाम से शुरू होगा, ठीक है। तो उसका दी नाम से, क्यों दी नाम से शुरू होगा? क्योंकि ये यहाँ आ रहा है एक चरण, ठीक है। पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण जो थे वो कुंभ राशि में चला गया था, ठीक है। यहाँ देखो, कुंभ राशि में 3 चरण कुंभ राशि को चला गया है, और वो चौथे चरण में जन्म लिया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ आ गया, मीन राशि में आ गया, तो उसका राशि कौन सा हो गया? क्योंकि यहाँ आया है तो वो मीन राशि में हो गया, ठीक है। उसका राशि कौन सा हो गया? मीन हो गया, क्योंकि वो चौथे चरण में दिया है। 1 2 3 चरण तो यहाँ हो गया, चौथा चरण ये हो गया, ये है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर ये हो गया। अगर यही वो पूर्वा भाद्रपद के अगर पहले चरण में जन्म लेता तो बताओ क्या होता? बताओ, पहले चरण में जो अगर वो बच्चा जन्म, पता चले कि ये बच्चा पूर्वा भाद्रपद के पहले चरण में जन्म लिया है, चंद्रमा उस समय पूर्वा भाद्रपद के पहले चरण में था, ठीक है ना, तो उसका राशि बताओ और उसका नाम का अक्षर बताओ। कोई पूछे तो क्या होगा? अच्छा, ठीक है, पूर्वा भाद्रपद के क्या बताया आपने? पहले चरण में, ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। पूर्वा भाद्रपद के क्या कहा था आपने? पहले चरण में, ठीक है। पहले चरण में तो से नाम से शुरू होगा, है ना, सेवक या जो भी नाम रख लो, है ना। तो पूर्वा भाद्रपद के पहले चरण में था, तो से नाम से शुरू होता है, ठीक है। ये ग्रीन है, अब हम ग्रीन की तरफ आते हैं, ये है, ठीक है। 1 2 3 चरण तो यही था, तो पहला ही चरण में हुआ, ठीक है ना। तो उसका राशि कौन सा हो गया? हम इधर ग्रीन की तरफ देखेंगे, कुंभ राशि हो गया, ठीक है ना। और यही मीन राशि था जब चौथे चरण में लिया था, पूर्वा भाद्रपद ही था, ठीक है ना। पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण में जब जन्म लिया था तो ये था ऑरेंज कलर में, डी नाम से था, ठीक है ना। ये तो मीन राशि हो गया था। पूर्वा भाद्रपद में ही पहले चरण में जन्म लिया तो कुंभ राशि हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखोगे कि अश्विनी के क्या हो जाते हैं चारों चरण में, कौन कौन से नाम से शुरू होते हैं? चू चे चोला। भरनी के ली लू ले लो। कृतिका के आ ई उ ए। रोहिणी के ओ वा वी वू। मृगशिरा के वे वो काकी। आद्रा के कु घ अंग छ। उसके बाद पुनर्वसु के को ह ही। पुष्य के नक्षत्र में जो जन्म लिया है
तो पहला चरण में हु, दूसरे चरण में हे, हो, डा। अश्लेषा के डी, डू, डे, डो। मघा के मामी, मू, में। पूर्व फाल्गुनी के मो, टा, टी, टू। उत्तरा फाल्गुनी के टे, ढो, पापी। हस्त के पू, श, ण, ठ। चित्रा के पेपो, रारी। स्वाति के रूरे, रोता। विशाखा के तीतु, तेतो। अनुराधा के नानी, नूने। ज्येष्ठा के नो, या, यू। मूल के ये, यो, भाभी। पूर्वाषाढ़ा के भू, धा, फाट, ढा। उत्तराषाढ़ा के भे, भो, जाजी। श्रवण नक्षत्र में अगर जन्म लिया है तो कौन कौन से 4 चरण हो गए? खी, खू, खे, खो। धनिष्ठा के गा, गी, गु, गे। शतविशा के गो, सा, सी, सु। पूर्वा भाद्रपद के से, सो, दादी। उत्तरा भाद्रपद के दू, ध, झ, अंग। रेवती के दे, दो, चाची। ठीक है ना, ये हो गया नाम के अक्षर। और ये हो गया कलर। अगर जो कलर हमने लिखा है ना, उस कलर से भी आप पहचान सकते हो। ये देखो, ये कलर है, ठीक है। ये कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर है। और इसमें क्या लिखा है? हे लिखा है ना। तो यानी कि हे नाम से अगर किसी बच्चे का अगर नाम हे से शुरू हो रहा है ना, हेमंत। हे से अगर किसी बच्चे का नाम शुरू हो रहा है तो आप सारा कुछ निकाल दोगे ना कि हे से शुरू हो रहा था, यानी कि वो दूसरे चरण में जन्म लिया था। और उसका नक्षत्र कौन था? पुष्य नक्षत्र था। ऑरेंज से ऑरेंज मिलाओ तो ये है ना, यहाँ पे दूसरा चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों चरण इसी में आ गया इसका। और उसका राशि कौन सा हो गया? कर्क राशि हो गया। ठीक है ना, कर्क राशि यानी कि यहाँ पे, ठीक है ना। ये है ना 1 4 4, 1 4 4। तो आप निकाल दोगे ना। अगर मान लो कि इसी में है, यहाँ पे तुरंत तुरंत चेंज हो गया। ये तो पूरा के पूरे ले रहा है 4, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है ना, एक है ह, एक है ही। अब ह क्या हो गया? पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिया है, तीसरे चरण में। पुनर्वसु के तीसरे चरण में जन्म लिया है तो क्या हो गया? उसका उसका तीसरे चरण में जन्म लिया है तो कौन सा हो गया? आ जाओ यहाँ पे, ग्रीन वाला में हमारे को देखना है। तो ग्रीन वाले इस तरफ है तीसरे चरण में, यानी यहाँ पे देखना 1 2 3 चरण, यानी कि मिथुन राशि हो गया। यानी कि यहाँ आ जाओ, है ना। 3 नंबर, 1 2 3। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, 1 नंबर 2 नंबर किस राशि में है, 3 नंबर किस राशि में। तो आप अपना वो मेरा वीडियो देख लेना पीछे, है ना। 1 नंबर मेष के लिए होता है, 2 नंबर वृषभ के लिए होता है, मिथुन के लिए 3 नंबर होता है। तो वही 3 नंबर है ये, ठीक है ना। तो मिथुन राशि हो गया, ठीक है ना। तो ये मिथुन राशि हो गया। और जन्म लिया था किसमें? पुनर्वसु नक्षत्र में। किस चरण में लिया था? तो लिया था ये मान लो कि पहले चरण में। तो या ये यहाँ पे तीसरे चरण में, तो ह से नाम से शुरू होगा। यही अगर चौथे चरण में देता तो कहाँ हो गया इसका ऑरेंज कलर हो गया, ठीक है ना। यानी चौथा चरण यहाँ आ गया, कर्क राशि में घुस गया इसका चौथा चरण। देखो 3 चरण तो यहाँ तक था, 3 चरण तो यहाँ तक था, ग्रीन यहाँ तक था। चौथा चरण ऑरेंज हो गया, यानी कि कर्क राशि में आ गया। तो आप बता सकते हो, ठीक है ना, कि आपको कोई भी चीज, एक चीज क्लियर होगा, दूसरा चीज आप बता दोगे, ठीक है ना। कि यही होता है नामकरण पद्धति, नक्षत्र एवं चरण के द्वारा कैसे हम देखेंगे, ठीक है ना। और ये हो गया, हमने यहाँ भी पहले भी मैंने चार्ट बनाया हुआ है, उसमें पूरा डिटेल में मैंने बता रखा है कि ये नक्षत्र हो जाते हैं 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्र कैसे हो गए? ये 1 2, यहाँ से यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये यहाँ से यहाँ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। वही चीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने लिख दिया मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे करके है, ठीक है ना। 7 नंबर हो गया तुला राशि, तो है ना। तो 7 नंबर यहाँ से है, 7 नंबर कौन सा होता है? तुला राशि। वृश्चिक राशि 8 नंबर, मकर राशि 10 नंबर, मीन राशि 12 नंबर, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया
चार्ट, इस चार्ट को आप 10 बार देखो, और इसका अगर नहीं हो सके तो प्रिंट आउट भी निकाल लो, ठीक है ना। प्रिंट आउट निकाल लोगे और आप किसी को भी बता दोगे, ठीक है ना, किसी को भी बता दोगे कि उसका कौन सा राशि का नाम क्या है, किस नाम से शुरू होगा और किस राशि का बच्चा है, ये सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर मेरा बताया हुआ सब कुछ सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से करें, ठीक है ना। बहुत उम्मीद के साथ मैं बोलता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, है ना। हर वीडियो में बहुत मेहनत और बहुत पूरा दिल उसके ऊपर डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है ना। मेरा नक्षत्र का और भी आगे टॉपिक चलता रहेगा, अभी बंद नहीं हुआ है, नक्षत्र काफी लंबा है, ठीक है ना। तो मैं इस छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक एक स्टेप आप लोगों को क्लियर होता जाए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।